पंजीकृत करवाना पड़ता है, तो ये कॉपीराइट के तहत है। इसके अलावा मूर्ति कला, चित्रकला या कोई चित्र है, पेंटिंग है, वो भी सब इसके तहत आता है। तो यदि हम देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको इतिहास से थोड़ा सा टच करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इतिहास की सहायक प्राध्यापक हूँ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, है ना। जो टीपू सुल्तान थे, मैसूर के सुल्तान थे, और उनकी जो तलवार थी, जिसपे उनकी तलवार पर जो मूठ होती है उसमें शेर का चिन्ह था, या तो उनकी हर चीज़ों पे शेर का चिन्ह हुआ करता था। तो वो तलवार भी ब्रिटिश हुकूमत के समय हमारे भारत से उनको उपहार के तौर पे वो लोग, अंग्रेज लोग ले गए थे अपने देश, यहाँ तक कि उनका रथ भी ले गए थे। तो वो भी हमने कॉपीराइट के तहत, हमारी अमूल्य धरोहर के तहत उसको हम वापस अपने इंडिया लेके आए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो कीमती हीरे मोती जवाहरात थे, जो कि भी ब्रिटिश हुकूमत के समय में हमारे देश से ब्रिटेन चले गए थे, वो भी हम उसमें आपने नाम सुना होगा बेशकीमती हीरा कोहिनूर हीरा। तो वो कोहिनूर हीरा जो कि हमारे देश की संपत्ति है, और मतलब प्राचीन काल से ही वो हमारे देश में ही रहा, लेकिन अंग्रेज हुकूमत आने के समय वो हमारे देश से चला गया, और जो अंतिम समय में गया वो महाराजा, जो पंजाब के महाराजा थे दिलीप सिंह, उनके परिवार से वो छीन लिया गया था अंग्रेज हुकूमत के द्वारा। तो अभी भी उसको इस कॉपीराइट या फिर अमूल्य धरोहर के तौर पे हम अपने इंडिया वापस लाना चाहते हैं। इसके अलावा आपने हमारे भारत की मूर्ति कला के क्षेत्र में नटराज की मूर्ति के विषय में सुना होगा। तो नटराज की मूर्ति जो कि शिव की मूर्ति मानी जाती है, और ये भी हमारे मतलब दो प्रकार की मूर्ति, एक तो पत्थर की मूर्ति भी है और एक कांस्य की मूर्ति है। तो जो कांस्य की मूर्ति थी, वो जो तस्कर लोग होते हैं, जो हमारे देश की या अन्य किसी देश की अमूल्य धरोहरों को, मूर्तियों को चुरा चुरा कर ले जाकर विदेशों में बेच दिया करते हैं। तो वो अमूल्य धरोहर जो कि कांस्य की प्रतिमा थी 12वीं शताब्दी की, वो अमेरिका पहुंच गई थी। तो जब हमें पता चला हमारे देश को कि हमारी अमूल्य धरोहर वहाँ की किसी न किसी रूप में अमेरिका में, तो वहाँ से करीब 230 इस तरह की मूर्तियाँ, अन्य सांस्कृतिक धरोहरों को हम अपने देश वापस लेके आए। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका और हमारे देश के बीच में मधुर संबंध कायम हुए। तो ये कैसे संभव हुआ, ये हमारे जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ना केवल बुद्धि से सोचने वाले नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से संबंधित भी ये हमें हमारे अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अंत में मैं अपना अपने वाक्यों को थोड़ा सा सीमित करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे भारत देश को अभी भी अगर बौद्धिक संपदा को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना है, तो इस प्रक्रिया को, जो पेटेंट करने का तरीका है, प्रक्रिया को बहुत सरल बनाना पड़ेगा, जिससे कि आम व्यक्ति भी अपना सृजन कर सकता है। जैसे कि सर ने उदाहरण के तौर पे बोला था कि किसान भी, एक छोटा मजदूर भी, एक श्रमिक भी अगर अपना खुद का सृजन करता है, तो उसको पेटेंट कराने के तरीके नहीं मालूम है कि कहाँ जाकर उसको पेटेंट कराना है, कोई उसका आइडिया को चुरा सकता है। तो ये सब प्रक्रिया को बहुत सरल बनाना है, बहुत सस्ता बनाना है, जिससे कि आसानी से वो अपने पेटेंट को करा सके और अपने कार्य को, अपने सृजन को वो एक आविष्कार का रूप दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे शब्दों को सुना।